नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसमें आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, प्री प्राइमरी अति शिक्षक और स्पोर्ट टीचर की भर्ती की जानी है। तो इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, कैसे हमें पता चलेगा कि हम लोग आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते, इनकी वैकेंसी हम कहाँ से देखें और कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी है। तो इन सब को लेकर तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो एक एक करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो आदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया था, इसमें यहाँ पर ये तमाम पद हैं आपके। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, म्यूजिक टीचर, प्री प्राइमरी, स्पोर्ट टीचर वगैरह के पद हैं आपके। इन पर भर्ती की जानी है और यहाँ पर समय सारणी आपकी जारी की गई थी। 16 से 18 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग की जानी है, यानी कि चॉइस फिलिंग का आज आपका आखिरी दिन है। तो आज जाकर आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग आपको कैसे और कहाँ पर जाकर करनी है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाएंगे। इसमें आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है PGFMS पर, जो आपका प्रोजेक्ट अति शिक्षक पोर्टल है। इस पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पोर्टल यहाँ पर आपका खुल जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग अपने अपने यहाँ की वैकेंसी चेक करेंगे कि कौन कौन से स्कूलों में खाली पद हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखें संभावित रिक्तियाँ, तो इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप संभावित रिक्तियों पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से पेज आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर जिले वाइज आपको वैकेंसी बताई जा रही है कि एक जिले में टोटल कितने पद आपके खाली हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने जिले का चयन करेंगे जिसमें आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। उसका चयन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करें। जैसे आप लोग जिले का चयन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दमोह जिले का चयन कर लिया, उसके बाद जैसे हम सर्च करेंगे तो इस प्रकार से दमोह जिले की तमाम वैकेंसी यहाँ पर खुल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको साइड में आप दोनों तरफ स्लाइड कर सकते हैं तो और तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। पैनल का नाम क्या है, स्कूल कौन सा है, संकुल कौन सा है, तमाम जानकारी इसमें आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर 2 चीजें आपकी मेन काम की हैं, एक आपका पैनल जिसके लिए आपको आवेदन करना है और एक आपका स्कूल, क्योंकि इसका डाइस कोड आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। आपको संकुल का डाइस कोड फिल नहीं करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्कूल का ये जो आपका डाइस कोड है इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख लें कि वर्ग 3 प्री प्राइमरी, वर्ग 2 म्यूजिक, किसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, स्कोर कार्ड में उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर स्कोर कार्ड से आपको क्लियर नहीं होता है कि कौन से पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि आपको कैसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तमाम पद आपको दिखाई देंगे। वर्ग 3 PTI, यहाँ पर और नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर और तमाम जानकारी मिलेगी आपको। इसमें थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें वर्ग 2 स्पेशल एजुकेटर, वर्ग 3 PTI है। यहाँ पर और नीचे आए तो और अलग अलग पदों की जानकारी मिलेगी। वर्ग 2 IT है, ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से तमाम वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। अब जिन पदों के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं या फिर जिनके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, पहले आप स्कोर कार्ड में देख लें। उसके बाद उनके डाइस कोड आप नोट कर लें कि कैसे आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। प्राथमिकता देने के बाद आपको क्या करना है, वापस से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाना है और PGFMS पर आपको क्लिक करना है, जहां पर आपने क्लिक करके वैकेंसी देखी है। तो जैसे आप लोग पोर्टल में अंदर पहुंच जाएंगे, उसके बाद अब यहाँ पर क्लिक ना करके आपको इसे लॉगिन करना है। लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यूजर यहाँ पर आपको खुल जाएगा, यूजर लॉगिन। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालना है, जो आपने गेस्ट टीचर की चॉइस फिलिंग में डाला था वही ID पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डालेंगे। इसके लिए कोई नया ID पासवर्ड आपको नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर कैप्चर कोड एंटर करने के बाद आप इसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पेज आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें प्रोजेक्ट गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका PGFMS होता है शॉर्ट में। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करें। तो जैसे चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड चॉइसेस का ऑप्शन आएगा। तो ऐड चॉइसेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड चॉइसेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूडाइस कोड एंटर करना है। तो यूडाइस कोड जो आपने वैकेंसी सर्च करके वहां पर नोट किए हैं, उसका यूडाइस कोड यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यूडाइस कोड आपके स्कूल का होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। संकुल का यूडाइस कोड यहाँ पर आप एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा। स्कूल का नाम आने के बाद आपको यहाँ पर पैनल का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का, ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको चयन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखाई देने लगेगी। ये दोनों चीजें आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। तो आप लोग जैसे यहाँ पर यूडाइस कोड वगैरह एंटर करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर यूडाइस कोड आपने एंटर किया,
यहाँ पर ऑटोमेटिक स्कूल का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पैनल का चयन करना है। वर्ग 2 आईटी है, म्यूजिक टीचर है, प्री प्राइमरी है, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं उसका आप चयन करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसका चयन करना है। यहाँ पर वैकेंसी आपको प्रदर्शित होने लगेगी। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, तो उस पर आप ओके कर दें तो स्कूल आपका ऐड हो जाएगा। जैसा कि आपने पहले नॉर्मल गेस्ट टीचर की चॉइस फिलिंग की है, उसी प्रकार से सेम चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपको करनी है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमें क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो आपकी यूडाइस कोड हैं, जैसे वर्ग 2 आईटी का है, प्री प्राइमरी टीचर का है, या फिर पीटीआई का है, स्पोर्ट टीचर का है, स्पेशल एजुकेटर का है, उन सभी के एक एक आप यूडाइस कोड यहाँ पर एंटर कर लें। यहाँ पर जैसे आप यूडाइस कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पर स्कूल पैनल और ये जानकारी आ जाएगी। तो यूडाइस कोड एंटर करने से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि किन पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर यूडाइस कोड एंटर करते हैं तो अगर उन पदों के लिए आप लोग आवेदन करने के लिए योग्य होंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर खुल जाएगी। अगर आप लोग योग्य नहीं होंगे या उसके लिए आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, आपका स्कोर कार्ड उन पदों के लिए नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देने लगेगा। वार्निंग, नो पैनल हैव बीन फाउंड विद वैकेंट पोस्ट दैट मैचेस विथ योर स्कोर कार्ड फॉर द सर्च यूडाइस कोड। तो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड उस यूडाइस कोड के साथ मैच नहीं करता है, ऐसा आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा। अगर आप लोग उस पद के लिए योग्य नहीं होंगे तो इस तरीके से भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से पद के लिए आप लोग यहाँ पर योग्य हैं या फिर नहीं हैं। तो जिन स्कूलों के लिए, जिन पदों के लिए आप लोग योग्य हैं, उनकी चॉइस फिलिंग जाकर कर सकते हैं। सभी का एक एक यूडाइस कोड आप यहाँ पर एंटर करके देख लें कि कौन से पदों के लिए आप लोग योग्य हैं, फिर उनके आप सभी यूडाइस कोड नोट कर लें जिसके लिए भी आप योग्य हैं, और उनके यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्राथमिकता दे सकते हैं। कि अगर आपको योग्यता देखनी है तो अपने स्कोर कार्ड में जाकर आप देख सकते हैं, जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की योग्यता होती है, इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह की या जो बाकी आपके पद हैं उनकी योग्यता भी वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो उन सबको जाकर अपने स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं कि कौन से पदों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आपको वहाँ से क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पर आप यूडाइस कोड एंटर करके देख लें, पीटीआई का एंटर कर लें, प्री प्राइमरी का एंटर करके देख लें, वर्ग 2 आईटी का, स्पेशल एजुकेटर का, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चॉइस फिलिंग को लेकर या फिर योग्यता को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आप लोग जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज आपकी चॉइस फिलिंग का आखिरी दिन है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।